तो सितंबर 2024 में क्या हुआ कि भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में एक ड्रोन का सफल परीक्षण किया जिसका नाम है हिम ड्रोन ए ऑन 2। हिम ड्रोन ए, तो नाम से ही स्पष्ट है हिम ड्रोन। कहां कहां परीक्षण किया गया, ठीक है, लद्दाख में किया गया। लद्दाख में हिम ड्रोन, अब पूछ लिया हिम ड्रोन, हालांकि आप स्पष्ट कर लेंगे हिम ड्रोन एक ड्रोन है जिसका परीक्षण निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा किया गया। तो ये एमसीक्यू ऐसे बन जाएगा, कहां किया गया, लद्दाख क्षेत्र में किया गया। अभेद क्या है, अभेद है, अब अभेद के बारे में एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो डीआरडीओ ने आईएमटी के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने की घोषणा की है आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के। मैंने आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ दोनों मिलकर के एक बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहे हैं, ठीक है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट आप जानते हैं कि सैनिकों के लिए होता है और इसका नाम क्या है, अभेद नाम रखा गया। अभेद मतलब जिसको कोई भेद ना सके। तो अभेद क्या है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, ठीक है। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 39, 39वीं करी गई। हालांकि हम अभी आपको एक पूरी रैंकिंग का जो है पूरा एक साथ बनाएंगे। पूरे 2024 में जितने आपके ये आए सूचकांक आए उनका बहुत सबसे बेहतरीन आपका शॉर्टकट देंगे जिसमें सब कुछ आपको दिया रहेगा और वही से प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 100% वाले क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही सब सारी चीजों को बिल्कुल ही क्रमबद्ध तरीके से आपको दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको देवप्रयागम के साथ जुड़े रहना है, डीपीआईएस के साथ जुड़े रहना है। देवप्रयागम डीपीआईएस आपके अपने इस कार्यक्रम के साथ नए कोर्स लॉन्च कर रहा है जिसमें संविधान दिवस पर बहुत ही कम मूल्य पर आपको एक संविधान की क्लास मिलने जा रही है। सबसे सुपरहिट क्लास आपकी रहेगी संविधान की, जिस आपने कभी ना पढ़ा होगा और ना देखा होगा। तो उस क्लास के साथ भी आपको जुड़ जाना है। आइए देखिए, तो ये हो गया 23-24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में किया गया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मान लिया पूछ लिया जाए तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, ठीक है, भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित है। फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है और उसे भेजा जाएगा। लापता लेडीज, ठीक है, लापता लेडीज जो एक सोशल इश्यूज पर आधारित एक फिल्म है, ठीक है, जिसके निर्देशक एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके निर्माता निर्देशक है किरण राव हैं, ठीक है। विश्व बांस दिवस का आयोजन किया गया है और ये छत्तीसगढ़ में 140 फीट बांस टावर बनाया गया है, छोड़ी नहीं आएगा। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए, ये तो अभी हम बता चुके हैं, चंद्रयान 4 मिशन के लिए वीनस ऑर्बिटेट मिशन की शुरुआत की गई, ये अभी बता चुके हैं। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को टियर 1 श्रेणी में शामिल किया गया है। हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडुसिटी शिक्षा शहर किसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसको शिक्षा शहर कहाँ बनाया जा रहा है, एडु सिटीज किसे विकसित किया जा रहा है, एजुकेशन सिटीज किसको, एडु सिटी एजुकेशन सिटीज किसको विकसित किया जा रहा है, कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है, शिक्षा शहर। नीति आयोग की एक संकल्पना है कि देश भर में ऐसे कई शिक्षा शहर को घोषित किया जाए। इस क्रम में जो है महाराष्ट्र में मुंबई को पहला शिक्षा शहर घोषित किया जा रहा है। हाल ही में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट की शुरुआत की गई, उत्तराखंड में हिमालय बास्केट की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और गाय की चर्बी मिलने का दावा किया गया था, तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश, बहुत चर्चा में रहा, आप जानते हैं। तिरुपति बालाजी में एक दिल्ली की फर्म को एक दे दिया गया था ठेका इसका प्रसादम लड्डू बनाने के लिए, जिसमें बाद में कहा गया कि इसमें गाय की चर्बी मिलाई जाती थी, ठीक है। तो इसकी फिलहाल जांच चल रही है, मामला विचाराधीन है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी इसका डिटेल भी हम पढ़ाएंगे, बहुत यहाँ से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। याकब चंद मिशन 4 ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है, ठीक है। मेलबोर्न विश्वविद्यालय है ऑस्ट्रेलिया के जिसने दिल्ली में
नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। सितंबर 2024 में एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बन गई है मोहना सिंह। मोहना सिंह क्या है? ये मोहना सिंह एलसीए तेजस लड़ाकू की पहली भारतीय महिला लड़ाकू बने पायलट बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 सितंबर 2024 किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां पर चुनाव रहा है, तो जानते हैं जब चुनाव होता है तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। और चुनाव में महाराष्ट्र में चुनाव में भाजपा को विजय भी मिल गई है। तो भाजपा ने महाराष्ट्र में अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना और आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना, 2 योजनाओं की शुरुआत की गई थी। शिव विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति बनाई है? डांसिंग गर्ल। अब देखिए नाम है क्या? डांसिंग गर्ल। और प्रजाति किसकी है? अदरक की। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिस पर आपका ध्यान ही ना जाए। ठीक है, डांसिंग गर्ल है, नाम हो गया डांसिंग गर्ल। अब दे देंगे डांसिंग गर्ल एक जनजातीय जो है नृत्यका है। दे देंगे कि एक जो है हाल ही में घोषित की गई एक जो है मूवी है डांसिंग गर्ल। दे देंगे अदरक की एक नई प्रजाति है। अब आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि अदरक की एक नई प्रजाति है और नाम उसका डांसिंग गर्ल है। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल अदरक अदरक की नई प्रजाति घोषित की गई है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जहां पर आपका दिमाग ही ना जाए। हाल ही में तमिलनाडु के पलानी हिल से मकड़ी की किस नई प्रजाति की घोषणा की गई? छोड़ दिए वो पूर्व केंद्रीय मंत्री। इससे हाल ही में विश्व कृषि मंच शामिल का सुरेश प्रभु। 6 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा से जल संचय जन भागीदारी सूरत, ये भी नहीं पूछा जाएगा। आगे चलिए चलिए 5-6 सितंबर 2024 को पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है, 5 से 6 सितंबर 2024 को पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, इनको ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने छात्रों में देश की भक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में स्कूल में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद की घोषणा की? हरियाणा ने। ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम जो है भाजपा भाजपा शासित जो राज्य है वहां पर इस भावनाओं को विकसित करने के लिए सब नए नए प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कौन कहेगा? सारे स्टूडेंट बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छी पहल है। तो जरूरी नहीं कि आप एक चीज को छोड़ करके दूसरे एक चीज को छोड़ो दूसरे चीज को धारण कर लें, लेकिन कहा जा सकता है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया? एक नई ब्लॉकचेन स्टैक लॉन्च किया गया जिसका नाम है विश्वस्य। ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्वस्य क्या है? क्वेश्चन कैसे पूछा था कि विश्वस्य क्या है? ठीक है, विश्वस्य है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। एक जो है मान लिया किसी की एक प्रजाति है, कोई एक पहल है, कोई एक योजना है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो आपको ध्यान देना क्या है? ब्लैक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है कहाँ? ये विश्वस्यम नाम दिया गया है, विश्वस्य नाम दिया गया, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2024 में जारी टाइम मैगजीन की एआई के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले भारत सरकार के किस मंत्री को दिया गया है? अश्विनी वैष्णव इसमें रेलवे मंत्री हो और लगातार कुछ ना कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं। हाल ही भारत के किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को यूनेस्को ने 2023 ब्रिक्स परिगलन में इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया है? बेंगलुरु का कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, सितंबर 2024 को गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में से सम्मानित किया? सूरत। ठीक है, 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है सेमिकॉन। 11 से 13 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा में कहां आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा, इनको ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2024 में कहां किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। ये प्रश्न बन सकता है, मे बी ये क्वेश्चन आपके पीछे से पूछा भी जा सकता है, उसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया? भारत। भारत दुनिया का एक और उपलब्धि भारत के साथ जुड़ गई, या दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाला देश बन गया। सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाले भारतीय हैं। ठीक है, तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया है।
सितंबर 2024 में कौन सा राज्य अपने सभी शहरी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने सजावटी के लिए रंगीन मछली की घोषणा की है। चलिए ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लैब भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चैती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में किया गया है। इस अध्ययन पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया था, जिससे इन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपचार किया गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की? हैदराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट है। किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी? हैदराबाद। अब देखो यहाँ पर आप में कंफ्यूजन क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि हैदराबाद दे दिए, बंगलौर दे दिए, लखनऊ दे दिए, क्योंकि लखनऊ में भी आर्टिफिशियल सिटी विकसित करने की बात चल रही है, अभी किया नहीं गया है। चलिए हालांकि अभी बहुत दूर है, हैदराबाद और लखनऊ में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो हैदराबाद को जिसे एक साइबराबाद भी कहा जाता है, भारत में पहली बार ई गवर्नेंस की शुरुआत वहीं पर हुई थी। ठीक है, तो हैदराबाद को इंटेलिजेंस सिटी घोषित करने की बात कही जा रही है, घोषित कर दिया गया। ठीक है, घोषित करने की घोषणा की गई। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार देशों में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, जब पिछली बार नामकरण चेंज किया गया था तो पूछा गया था। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या किया गया है? नामकरण किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया? विजयपुर कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर किस नाम से जाना जाएगा? पोर्ट ब्लेयर अब विजयपुर के नाम से जाना जाएगा। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया है विजयपुर, ध्यान रखिएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर को अब विजयपुर नाम से जाना जाएगा, इसका नया नामकरण किया गया है। हाल ही में किस राज्य में लुप्त पाए मृष्टिका दलदली वन? मृष्टिका दलदली वन की खोज कहाँ की गई? महाराष्ट्र में की गई। तो महाराष्ट्र में दलदली वन नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में एक दलदली वन, क्योंकि दलदली वन आपका गुजरात में है और आपका असम में, इन सारे क्षेत्रों में था, लेकिन बंगाल में था, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। तो महाराष्ट्र में एक दलदली वन की खोज हुई है, यह मृष्टिका दलदली वन। ठीक है, शोधकर्ताओं ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुम्भराल में एक पवित्र मृष्टिका दलदली जंगल की खोज की है। लुप्त प्राय इस जंगल की खोज दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को उजागर करता है। ठीक है, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन दो शहरों के बीच पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत की? भुज से अहमदाबाद के बीच। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इस तरीके से प्रश्न जब होते हैं, उद्घाटन होता है तो पूछा जाता है। अभी बीच में यही एक रैपिड ट्रेन के लिए यूपीपीसीएस में पूछा गया था, 2022 वाले में या 2023 वाले में पूछा गया था, जो है यहाँ दिल्ली, नई दिल्ली से निजामुद्दीन से मेरठ तक चली थी, वो भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि 16 सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज से अहमदाबाद के बीच में पहली नमो भारत रैपिड रेल की जो है हरी झंडी दिखा करके उसकी शुरुआत कर दी। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक बार आप सुन लेंगे ना, एक बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो सदैव आपके दिमाग में बैठा रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, सितंबर 2024 में आए शक्तिशाली तूफान यागी। अब देखिए यहाँ यागी तूफान आ गया। अब यहाँ पर यागी तूफान के बारे में है कि नए नए तूफान, उनके बारे में आपको हम अलग से नोट्स भी दे देंगे। देखिए इसका एक नोट्स भी आपको मिल जाएगा अलग से। ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया था, ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत की गई थी। ठीक है, एक शक्तिशाली तूफान यागी आया था, तो जिसमें काफी कुछ म्यांमार, लाओस और वियतनाम में काफी कुछ जो है क्षेत्र प्रभावित हुआ था। भारत ने एक बड़ी सहायता राशि वहां पर भेजी थी इन देशों की सहायता के लिए, ऑपरेशन सद्भाव के तहत। तो ऑपरेशन सद्भाव का संबंध किससे है? जो है ये आपका दक्षिण एशियाई देशों के लिए है, जिसमें यागी तूफान से प्रभावित जो है म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए एक बड़ी खेप भेजी गई थी, सहायता राशि भेजी गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यागी सितंबर 2024 में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापट्टनम में से? बिनेत्रा। आप पूछ रहे बिनेत्रा क्या है? बिनेत्रा क्या है? तो बिनेत्रा क्या है कि पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विशाखापट्टनम में शुरू गई, जिसका नाम क्या देगा? बिनेत्रा किया गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना बिनेत्रा क्या है। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल स्टेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया? ऑपरेशन चक्रथड़। चलिए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति बर्डविंग
इनको हाल ही में कहाँ पर खोजा गया? मदुरई। चलिए छोड़िए। हाल ही में लुप्तप्राय उड़ने वाले मेढक, इसको भी छोड़िए। सितंबर 2024 में भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप स्पेस फील्ड के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ द्वारा 13 सितंबर 2024 को किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल किया गया? जोरावर। ये इंपॉर्टेंट आपका हो गया। जोरावर के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जोरावर के बारे में ध्यान रखिएगा। ये स्वदेशी लाइट टैंक है जोरावर। जोरावर क्या है ये पूछा जा सकता है, तो जोरावर क्या है? जोरावर भारत का स्वदेशी लाइट टैंक है जिसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने 13 सितंबर 2024 को किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर उड़ीसा में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। सुभद्रा योजना आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति है, तो उसी के नाम पर सुभद्रा योजना की उन्होंने शुरुआत की है। कहाँ हो सकती है? उड़ीसा में हो सकती है। वैसे भी आप टिक लगा दीजिएगा, नहीं याद आता तो भी टिक लगा दीजिएगा। सुभद्रा योजना जैसी की शुरुआत कहाँ हो सकती है? उड़ीसा में हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार आ गई, वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर, वहाँ पर सुभद्रा देवी की मूर्ति भी है। 29 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस नाम से अपना पहला स्वदेशी जो है इसको विकसित किया है? ये आपका है विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया समुद्र प्रताप। चलिए ठीक है, समुद्र प्रताप क्या है? ये है प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ये एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम का क्या नाम है? काम्य बुक है। चलिए छोड़िए। रक्षा भोगियों, सैनिकों उनके परिवारों को समर्पित सहायता सेवा देने वाला प्रोजेक्ट नमन है। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स आरटी पीसीआर लॉन्च की? आंध्र प्रदेश। ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में भारत को किस देश के कांकेर सुतरई बंदरगाह में नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? श्रीलंका। ठीक है, भारत को किस देश के कांके तुरई बंदरगाह के नवीनीकरण का अधिकार किसे मिला है? श्रीलंका को मिला हुआ है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना परिसर कहाँ स्थापित किया है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में किया है। 30-31 अगस्त 2024 को गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आसना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहाँ आया था ये? गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आसना बिना कोई प्रभाव डाले कहाँ लौट गया? ये ओमान की ओर चला गया। और इसका नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने इसका नाम दिया था आसना। आसना आसना जो है तूफान किस तट पर आया? ये पश्चिमी तट पर आया। और पश्चिमी तट पर आया, लौट गया कहाँ पर? ये लौट गया जो है वहाँ ओमान खाड़ी की ओर चला गया, और उसका नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। इसमें ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहरों में, चलिए छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगस्त 2024 में अमेजन ने भारत के किस नाम से एआई संचालित सामयिक लॉन्च किया? रूफस। रूफस क्या है? चैट बॉक्स है रूफस। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। अमेजन ने भारत में किस नाम से एआई संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैट बॉक्स लॉन्च किया? वो रूफस है। हाल के में 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा पीसीएस में, ये प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, हाल ही में 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो सीएए कानून के तहत भारत गए थे और गोवा के पहले व्यक्ति बन गए जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। इन्हें सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, सीएए कानून के तहत। ठीक है, 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय क्षेत्र की पहल जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया है। भारत में पारसी समुदाय क्या बहुत कम हो रहे हैं, इनकी संख्या ही कम होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, 8 अगस्त 2024 को 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन संयंत्र मध्य और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर प्लाटिंग और परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश में शुरू की। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हाल ही में हिम उन्नति योजना को प्रारंभ किया? हिमाचल प्रदेश में। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है। छोड़ दीजिए। पेरिस स्थित ग्रेविन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में हाल ही में गोल्डन कॉइन जारी किया? शाहरुख खान, गोल्डन कॉइन जारी किया गया है। भारतीय फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में क्या है? पेरिस स्थित ग्रेविन म्यूजियम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त को कहां पर खेल विश्वविद्यालय, देश का एकमात्र खेल परिसर है, ठीक है, जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, और राजगीर में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
राजगीर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया है कि खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है और इसका एक बड़ा परिसर है जिसमें 24 खेल एक साथ हो सकते हैं, राजगीर में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहां पर सेमीकंडक्टर इकाई को लगाने की बहुत इंपॉर्टेंट है, साणंद में है, गुजरात में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस का सुपरहिट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है या यूपीएससी में पूछा जा सकता है, दोनों के लिए क्या है, ये सुपरहिट क्वेश्चन है। और अभी हम आगे चर्चा आपसे करेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, डीपीआईएस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लगातार बने रहिए। अभी हम सारी योजनाओं परियोजनाओं को लेकर के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सारी नीतियों और योजनाओं को भी हम जल्दी आपके साथ जो है अध्ययन करेंगे। सितंबर 2024 को किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम में बदलने के मध्य प्रदेश ने किया है? पंजाब के रोपड़ का वो 5 वर्षीय बालक है जिसने 23 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो 5,895 मीटर है पर चढ़ाई उपलब्ध करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का बालक बन गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। पंजाब के रोपड़ का एक 5 वर्षीय बालक है जिसका नाम है तेगवीर सिंह। तो तेगवीर सिंह एशिया का ऐसा पहला बालक बन गया है जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करके और उसे जो है पर्वतारोही बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तेगवीर सिंह ने सर्बिया के ओगन जेनिकोविच द्वारा 6 अगस्त 2023 को बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, ठीक है। भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वायसा ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसका थीम थी एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक। अगस्त 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के विवाह की उम्र को 18 साल से बढ़ा करके, ठीक है, 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दिया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने इस प्रकार का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने क्या किया है, वहां पर महिलाओं लड़कियों की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किन राइफलों के साथ समझौता किया है? SIG 716, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने हैदराबाद में किस नाम से सिंगल अरेजा हैजा वैक्सीन की लॉन्च की? हिलकोला। तो हिलकोल क्या है? हिलकोल क्या है? एक हैजा वैक्सीन है, एक ओरल हैजा वैक्सीन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर पूछा जा सकता है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को लागू करने वाला, अगस्त 2024 में आप जानते हैं एक नई पेंशन स्कीम लागू की गई है। भारत सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लागू की है जिसे अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ लागू कर दी यूपीएस, और इस तरीके से यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगस्त 2024 में ही महाराष्ट्र बन गया। 26 अगस्त 2024 को किन 2 राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ, मतलब भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? ये गए थे राजस्थान, ये गुजरात चले गए और द्वारिकाधीश बन गए। तो द्वारिकापुरी तक जाने के लिए जो रास्ता इन्होंने अपनाया था उसी को कृष्ण जो है श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? असम ने किया। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तन योजना की शुरुआत? तेलंगाना ने। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए थोड़ी आगे चलिए। वह राज्य जहां पहली बार मिथुन पशु की खोज की गई? असम है। असम में मिथुन पशु की खोज की गई है। अगस्त 2024 में तमिलनाडु सरकार ने किस स्थल को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित कर मदुरई सोमनाथन टैंक को किया है? किस स्थल को पक्षी अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की? मदुरई सोमनाथन टैंक, इसको जो है पक्षी अभ्यारण्य घोषित। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2022 को नौसेना में शामिल किया है, INS अरिघात है। तो पहली कौन थी? INS अरिहंत थी। पहली INS अरिहंत थी, दूसरी जो अरिघात है। भारत का वह राज्य जहां हाल के दिनों में घातक लेप्टोस्पायरोसिस रेट्रीवर का प्रकोप है, इस बीमारी से जो है 121 लोगों की मौत होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक सोनेबाई की खरीद के लिए $17 अनुबंध किया? अमेरिका के साथ किया है, ठीक है। सोनेबाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल ध्वनि सेंसर है जो जहाजों और पनडुब्बियों से निकलने वाले पानी के नीचे की आवाज को रिकॉर्ड करता है। 30 अगस्त सोनेबाई क्या है, ये पूछा जा सकता है। सोनेबाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल ध्वनि सेंसर है, सोनेबाई पूछा जा सकता है, सोनेबाई क्या है। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में हिस्सा लेते हुए किस परियोजना की शुरुआत की? बधावन पोर्ट परियोजना की शुरुआत की।
हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लोरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आलिया भट्ट को। तो ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आलिया भट्ट को घोषित किया गया है लोरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण 6 नवंबर 2024 एक अभियान शुरू किया, इसका नाम है एंटी ओपन बर्निंग अभियान। 26 जून 2024 को कहां पर दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया? बन्नेर घाटा जैविक उद्यान कर्नाटक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बन्नेर घाटा। भारत ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 2024 में टीटीओएस योजना की शुरुआत की है? दक्षिण अफ्रीका से। 3 सितंबर 2024 किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल अपराजिता को सर्वसम्मति से पारित कर दिया? पश्चिम बंगाल ने। अभी आपने देखा ही। हाल ही में कहां पर भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित किया? उड़ीसा में। हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड विकसित किया गया है। मोरनी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा की है, ठीक है, जिसका कार्यकाल कब से होगा? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक होगा। अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नियुक्त किया गया है? सीएचओ नियुक्त किया गया है, झारखंड के हैं। उड़ीसा में हाल ही में ओटीवी द्वारा किस नाम से राज्य का पहला एशियाई समाचार एंकर लॉन्च हुआ है? लिशा, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? सुप्रीम कोर्ट का किया है, ठीक है, अभी बड़ी चर्चा में रहा है। 11 से 13 सितंबर 2024 तक कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन से बड़ा चर्चा में, ध्यान रखिएगा। सितंबर 2024 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान रहित लड़ाकू मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया? EFWD 2000, ठीक है, 2000 बी है 200 बी। EFWD 200 बी किया गया है। ये क्या है? पूछ लिया जाएगा। EFW 200 बी क्या है? ये है भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है EFWD 200 बी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। हैदराबाद में 5-6 सितंबर 2024 को आयोजित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? एआई को सबके लिए अनुकूल बनाना। ये कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। यही इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। 5 से 6 सितंबर तक किया गया है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, क्योंकि इसमें चारों तरफ क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विरोध हो रहा है। ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव उपयोगी कैसे बनाया जाए, इसके लिए किया गया है। 4 सितंबर 2024 किस राज्य की विधानसभा में पहली बार विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत हुई? हिमाचल प्रदेश में। अभी तक यहाँ शून्यकाल नहीं होता था। 30 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने किन 8 राज्यों में फुट एंड माउथ डिजीज मुक्त जोन घोषित करने की घोषणा की है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में। तो ये भी माउथ डिजीज मुक्त जोन घोषित करने की घोषणा की है, इन राज्यों में की है। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? लातूर, महाराष्ट्र में, ठीक है। लातूर, महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार, ये भी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सक्रिय विद्रोही समूह निरल्ट और एटीटी के मध्य शांति समझौता किया? त्रिपुरा में। आप देख रहे हैं मणिपुर और त्रिपुरा में किस तरीके से लगातार अशांति फैली हुई है। तो किस राज्य में सक्रिय विद्रोही समूह है? NLFT और ATTF, ये दोनों वहां के जनजातीय विद्रोही समूह हैं, ठीक है। DRDO द्वारा 15 अगस्त 2024 किस नाम से लॉन्ग रेंज ग्लाइडर बम का पहला सफल परीक्षण किया गया? गौरव। पूछ लें गौरव क्या है, ठीक। गौरव क्या है? गौरव क्या है? एक ग्लाइडेड बम है, ठीक है, लॉन्ग रेंज का ग्लाइडेड बम है। इसका पहला सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। गौरव नाम है इसका, गौरव, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना जहां से ऐसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है, ठीक है। इनको आप पर विशेष ध्यान रखना है। प्राचीन रत्नागिरी राग कला को किस सरकार ने घोषित किया? महाराष्ट्र ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपने किस नए प्रक्षेपण वाहन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS का सफल परीक्षण किया है? SSLDB-D3 का किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा ने किस प्रथा के उन्मूलन के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना औषधि योजना बाल विभाग के विरुद्ध पहला चावल ATM कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, कटक में आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान भी है, तो कटक उड़ीसा में चावल ATM लॉन्च किया गया है। हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि 300 रुपए दी जाएगी मध्य प्रदेश में।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अगस्त 2024 में राज्य को पहला सोलर विलेज कहां पर लॉन्च किया है? मान्याचीवाड़ा गांव, सतारा में पहला जो है सोलर विलेज राज्य का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचीवाड़ा गांव राज्य का ऐसा पहला जहां 100% बिजली संचालित है। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2024 में केंद्रीय सरकारी मंत्रालय विभागों के लिए किस नाम से एकीकृत पेंशन संस्कृति भविष्य, ठीक है, एकीकृत केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण 60वें लॉन्च किया। भविष्य क्या है? एक केंद्रीकृत पेंशन संस्करण है भविष्य। अगस्त 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है? IGI दिल्ली तथा कैंपागोड़ा एयरपोर्ट बंगलुरु, ये दोनों क्या है? भारत के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट हैं। इस रूप में भी इनको टैग मिल चुका है। अगस्त 2024 में चीन में संपन्न 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? 8 पदक मिले हैं। ठीक है, 2 स्वर्ण है, 3 स्वर्ण है, 2 रजत है, को 3 कांस्य है। ठीक है, तो 8 पदक प्राप्त किया है। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वह प्रतिष्ठित फूलदार झाड़ी जिसे हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है, नीलकुर्जी है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है भारत, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जो ये आपके विनबैक्स 2024 क्या है? भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, अगस्त 2024 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने कहां पर भारत की पहली जैव ईंधन मिश्रित इकाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल बंकर की सुविधा शुरू की? मुंबई बंदरगाह पर शुरू की है। हाल ही में भारत में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई? पेरियार टाइगर रिजर्व में। ठीक है, अगस्त 2024 में नवगठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे किया? KC वेणुगोपाल, कांग्रेस के हैं, इंपॉर्टेंट आपके हैं। लोक लेखा समिति का पुनर्गठन किया गया है, केशु वेणुगोपाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आप जानते हैं कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता हो विपक्ष का कोई नेता होता है। सुजाता सैनिक को हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव घोषित किया गया है? बनाया गया है महाराष्ट्र के। हाल ही में आपदा प्रबंधन की बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य क्या होगा? नागालैंड। आपदा प्रबंधन कराने वाला, हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया नागालैंड। वो राज्य जिसने हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की है वो बन गया है असम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में किया है। ठीक है, तो ये इनका रहा है। और हाल ही में किस राज्य ने गुरु घासीदास तमोर, ये आपका छत्तीसगढ़, भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड किस राज्य में शुरू किया गया? कर्नाटक में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 18 जून 2024 को किस राज्य में शुरू किया गया? कर्नाटक में शुरू किया गया है। भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में राजाजी रागती बायोस्फीयर है, राजाजी रागती बायोस्फीयर है। ठीक है, उत्तराखंड में पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर स्थापित किया गया, ये बड़ी बात है। यह एक 35 एकड़ भूमि में विकसित निजी वन अभियान है जिसका नेतृत्व इकोलॉजिस्ट विजय धसमाना कर रहे हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? रांची में है। ठीक है, भारत ने अगस्त 2024 में किस देश के साथ पहला ग्रीन अमोनिया समझौता किया है? जापान के साथ किया है। अगस्त 2024 में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियमों को सूचित करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नदी की सफाई के लिए SLCR स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर्स परियोजना की शुरुआत की है? डेनमार्क के साथ में की है। अगस्त 2024 में किस राज्य ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? केरल में शुरू किया गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सफल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया। ये भी आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने हाल ही में आगामी 5 वर्षों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? 70 अगले 5 सालों में 70 सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। कौन सा राज्य सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक। सबसे अधिक यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है उनको चार्जिंग स्टेशन दिया जा रहा है, 5765 EV चार्जिंग स्टेशन है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय? बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में देश का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगस्त श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहला जारी जो है डाक टिकट जारी किया गया, श्री श्री रविशंकर को प्राप्त हुआ है। अगस्त 2024 में भारत ने किस नाम से दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है? ठीक है, रूमजी। ठीक है, रूमी नाम से, रूमी फर्स्ट के नाम से किया गया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किन 5 नए जिलों की घोषणा की है? ये चलिए हो गया। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जुलाई 2024 में जारी रिपोर्ट में
2010 से 2020 की समयावधि में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान प्रदान किया है। मतलब भारत पिछले 10 सालों में सबसे अधिक वन क्षेत्र को तेजी से विकसित किया है और इसमें दुनिया के 10 देशों में तीसरा स्थान इसका है। भारत ने पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को के 46वें विश्व विरासत समिति सत्र, मतलब भारत में पहली बार जो है आयोजित किया गया है नई दिल्ली में 46वां विश्व विरासत समिति सत्र। और इसमें भारत के किस स्थल को, भारत के अहोमों की टीला दफन प्रणाली को विश्व धरोहर स्थल के सांस्कृतिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। असम का मोइडम्स है जो अहोमों की टीला दफन प्रणाली है, इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में हर मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले 15,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंकुनला सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसकी भी शुरुआत हो गई है। स्टार्टअप ध्रुव स्पेस शुरुआत किया गया है। प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम द्वारा जुलाई 2024 में जारी बेहतरीन स्थानों की सूची में किन 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? इसमें म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई है, मनम चॉकलेट हैदराबाद है और डाइनिंग रेस्तरां हिमाचल प्रदेश का है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पीसीएस के लिए। प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जिसका उद्घाटन 26 जून 2024 को किया गया, जयपुर सैन्य स्टेशन है। ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश, मतलब प्लास्टिक अपशिष्ट से क्या गया, निर्मित किया गया है। 2019 में देश का पहला सैन्य स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया था गुवाहाटी असम में था, नारंगी सैन्य स्टेशन था। 27 जुलाई 2024 को किस देश ने अयोध्या के भगवान रामलला, ये इंपॉर्टेंट है, लाओस ऐसा विश्व का पहला देश है जिसने भगवान रामलला की मूर्ति को अपने डाक टिकट में जारी किया। लाओस, आप जानते हैं वहां पर आज भी रामलीला और ये सब बहुत तेजी से चलता है। दक्षिण एशियाई देश हैं ये सब आपके। ठीक है, चलिए आगे आइए। भारत का वो शहर जिसे 31 जुलाई 2024 को विश्व शिल्प परिषद में अंतरराष्ट्रीय द्वारा विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया, कश्मीर को। कश्मीर क्या है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया, विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है। अगस्त 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इस न्याय सूची और इस संबंध से ऐप लॉन्च किया है, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा कहां की गई है, किस राज्य? मोर अभ्यारण्य की स्थापना कहां की गई? कर्नाटक में की गई है। जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 82वीं थी। चलिए, बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है अभ्रक खदान को वहां पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसे 15 जुलाई 2024 को 24 घंटे में सर्वाधिक पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना है, इंदौर। 11 लाख पेड़ लगाए गए हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई 2024 को कहां पर महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त पहली एशियाई प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई, फरीदाबाद में। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं को 22,000 पुस्तकें विकसित करने की परियोजना के लॉन्च किया गया है। कहां? अस्मिता योजना। तो अस्मिता परियोजना का संबंध किससे है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, जुलाई 2000, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जुलाई 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट में के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.7 अरब पहुंच जाएगी। कब? 2060 तक। 2060 तक भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच जाएगी? 1.7 अरब। अभी हम 135 से 140 करोड़ तक पहुंचे हैं, अब ये पहुंच जाएगी आपकी 170 करोड़ पहुंच जाएगी। नवंबर 2024 में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में किया गया। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन फूल की एक प्रजाति उद्यान हाल ही में कहाँ खोली गई? उत्तराखंड के मुनुस्यारी में। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जुलाई 2024 में किसी प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किया गया है। जुलाई 2024 में किस भारतीय को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सुमंत सिन्हा को किया गया है। शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद को अंकुश लगाने के लिए जुलाई 2024 में किस राज्य ने विधेयक पास किया? महाराष्ट्र ने। शहरी नक्सलवाद पर 13 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग परियोजना की शुरुआत की है, ठाणे बोरीवली टनल मुंबई में शुरू की है। वह नेता जिसके 73 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग्स टू अवर जो विकसित की गई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उस पर किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए किया गया है। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक आयोग से लद्दाख को किया गया है?
जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? झारखंड में शुरू की गई है। ठीक है। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ परिषद की बैठक कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, साहित्य सिटी किसे घोषित किया गया है? ठीक है। तो किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? कोझिकोड केरल को किया गया है साहित्य सिटी के रूप में। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत की, झारखंड है। ठीक है। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई, मध्य प्रदेश है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम शुरुआत करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा क्या होगा? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उड़ीसा की कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, भर्तृहरि महताब को। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? श्रीनगर को। ठीक है। तो कश्मीर और श्रीनगर को क्या बनाया गया? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है। 25 जून 2024 को केंद्रीय मंत्री ने जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत की है। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को रैंक दी गई 176, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। चलिए आगे चलिए। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ का बीमा देने वाला देश का पहला राज्य क्या बन गया? कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट। अपने कर्मचारियों को 1 करोड़ का बीमा देगा कर्नाटक। देश की शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ की निवेश करने जा रही है? गेल कहां करेगी? सीहोर मध्य प्रदेश में करेगी। इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने जा रही है। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत को रैंकिंग 63वीं दी गई है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? श्रीनगर में किया गया, इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है। 21 जून को आप जानते हैं कि योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां गया? श्रीनगर में किया। जून 2024 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को किया गया? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से करने के लिए किस नाम से ऐप जारी किया है? मेघदूत। पूछ लेंगे मेघदूत क्या है? ठीक है। तो ये एक ऐप है, ये मेघदूत क्या है? एक ऐप है जो मौसम संबंधी जानकारी देता है। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन यूनेस्को प्रिंस कर्लेंस वर्सलेस संग्रहालय द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। दुनिया का सबसे ऊंचा, ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। जो चिनाब नदी ब्रिज जम्मू कश्मीर में है, इसका ट्रायल रनिंग पूरा कर लिया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज तैयार किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। चिनाब ब्रिज है, इसका नाम है चिनाब ब्रिज। चलिए 1 जून 2024 को कहां पर भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र का अनावरण किया गया? जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी, उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल है ये। नई दिल्ली स्थित सेना का वो अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 खोला गया, ये इंपॉर्टेंट है। स्किन बैंक कहाँ है? देखिए, जीन बैंक पूछा गया है तो पूछा गया है, डीएनए बैंक आया तो पूछा गया, त्वचा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है। अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया। कहा? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल नई दिल्ली में स्किन्स जो है बैंक खोला गया है, त्वचा बैंक। यहाँ पर त्वचा ढेर सारी स्किन रहेगी, वहां से लोग क्या कर सकते हैं? अपने अपने सुविधा से वहां से ले सकते हैं। तो त्वचा बैंक की शुरुआत की गई है। जून 2000 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा की शुरुआत की? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुक्ति महीना योजना की है, सबने अभी देख ली। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदल दिया गया, ज्योतिर्मठ कर दिया गया। जोशीमठ किस नाम से जाना जाएगा? ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। नासा ने भारत के किस आईसीटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी, ठीक है, आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने मिलकर के क्या किया है? मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनक पर शोध कर रहा है। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों ग्लोबल, चलिए नहीं पूछा। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का सबसे बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसको आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का
दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है आपका ग्रीन हाउस गैसेज है, और इसका विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पर भारत आ गया है, ठीक है, N2O का। ये आपके लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस निजी क्षेत्र कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए दिया गया? जियो प्लेटफॉर्म। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों की श्रेणी में 172वीं रैंक भारत को दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम मातृभूमि के रूप में नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य? 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? अमरावती। ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन रिसाइकलिंग की शुरुआत की है? पूर्वी सिक्किम में चांगोंग में। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों को शपथ दिलाई है? 7 महिला मंत्री। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी किस नेता ने उड़ीसा में लिया? मोहन मांझी वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए ये चीज है तो आपकी है ही। चलिए आपका ये 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा में ट्रैफिक जोन में किस से पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया? ये आपका भीष्म है। भीष्म क्या है? एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ये आपसे पूछा जा सकता है, भीष्म क्या है, ठीक है। तो भीष्म 2024 मई 2024 में लॉन्च किए गए इंडियन एयरफोर्स आगरा के मलपुरा ट्रैफिक जोन में किस नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू किया गया है? ये भीष्म है, बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, भीष्म है। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया, रामचरितमानस की पांडुलिपि है। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक आई सेंटर की स्थापना की, टीसीएस है। 11 मई पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है, इदासिया नोंगरोंग बनी है। विश्व आर्थिक मंच ने 24 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 39वीं रैंक। केरल स्थित वह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में क्या बना? शून्य अपशिष्ट लैंडफिल की मान्यता प्रदान करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट बन गया। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई, ज्योति रात्रि। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही हैं जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई करके ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, ज्योति रात्रे हैं, ज्योति रात्रे हैं। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई को स्थापना की 9वीं वर्षगांठ किया, और 2 एआई एंकर क्या है? क्रिस और भूमि। पूछा जा सकता है क्रिस और भूमि क्या है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्रिस और भूमि क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्रिस और भूमि क्या है? ये दोनों एआई एंकर है जिसे डीडी दूरदर्शन किसान ने लॉन्च किया है। 26 मई 2024 को पश्चिम, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल, यह नाम किस द्वारा दिया गया? ओमान ने दिया गया था, रेमल ओमान को दिया गया था। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश बन गया है। सबसे अधिक 75 जीआई टैग किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 कहां पर किया गया? हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झांकड़ी में किया गया। इस उद्देश्य सोमनाथ द्वारा की घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबायुक्त मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? 2030 तक। माने अंतरिक्ष में कोई भारतीय रॉकेट प्रणाली से कोई मलबा नहीं रहेगा, तो मलबा मुक्त जो है स्थिति को प्राप्त कर लेगा। जून 2024 में वाकवे रैली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में 2025 में भारत कौन सा विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया? नई दिल्ली। भारत की अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है, टाटा एआईजी है। पिछले दिनों ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मानता? ये है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि पिछले दिनों ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता प्रदान की है? सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के, जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है।
डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से 26 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रुद्रम। रुद्रम सेकंड, ध्यान रखिएगा, रुद्रम सेकंड क्या है? हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसका परीक्षण कहां से किया? सुखोई 30 से किया गया है। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने में पर्वतारोही सत्यदेव गुप्ता हैं। सत्यदेव गुप्ता जिन्होंने एक साथ एक ही साल में जो है दो उसको सब वो किया है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को, माउंट लोत्से को किया है। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के समुद्री जीव विज्ञानियों ने जो चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में बैटलिस्ट चंद्रायणी नाम से समुद्री टारगेट जो है नई प्रजाति विकसित की, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम से दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की हुए पुनियाला मल्टी ब्रेक्टिटा है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहली पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस के लिए किया गया। यह टीसैट 1A, टीसैट 1A क्या है? टाटा का है, ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSL का है, ठीक है। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया? तेलंगाना ने। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां कौन सी हैं? रामचरितमानस है, पंचतंत्र है और सुहृद लोक लोचन है। 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं जो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोक। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुलम कासमाल में 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से बना है? अग्निबाण। अग्निबाण क्या है? ये जो है 3 डायमेंशन इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, ठीक है, लॉन्च किया है अग्निबाण नाम से। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार ने पेटेंट कार्यालय के रूप में विकसित करने के लिए जो पेटेंट प्रदान किया? आईआईटी पटना को। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? असम के कामरूप के मारामीटा में क्या है? एक नया IIM स्थापित किया जाएगा। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए एक जीन थेरेपी CRT सेल थेरेपी घोषणा की है। रक्षा मंत्री ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की। अदिति की, अदिति क्या है? अदिति क्या है? एक योजना है जिसमें जो है नवाचार को बढ़ाया जाएगा नई प्रौद्योगिकी के संबंध में, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? एक पेड़ मां के नाम। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला जा रहा है? नई दिल्ली में। मई 2024 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस सूचकांक में 180 देशों में भारत को 159वीं रैंक मिली है। अब आप सोचें कितनी पीछे है भारत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार हरियाणा में किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट खत्म हो रहा है, ठीक है। और आप जुड़े हुए हैं DPIS के साथ, DPIS यूट्यूब चैनल के साथ, देवप्रयागम IAS ऐप के साथ जुड़े हुए हैं और आप क्लास देख रहे हैं, करंट अफेयर्स फुल स्क्रीन की क्लास देख रहे हैं। ये क्लास एक मैराथन क्लास के रूप में जो UPPCS 2024 के लिए रामबाण है, साथ ही साथ ये समीक्षा अधिकारी के लिए भी रामबाण है। तो समीक्षा अधिकारी और UPPCS दोनों के लिए आप इस क्लास को जरूर कीजिए और इसके साथ साथ हमारे नए कोर्स के लिए भी आप देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कीजिए। तो महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है? सितार और तनपुरा। ये इंपॉर्टेंट है, मार्च 2024 में दिया गया है। सितार और तनपुरा को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, हैती, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध कहां से है? हैती से है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां स्थापित किया गया? धोलेरा, गुजरात में। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम बदल दिया, क्या क्या? अहिल्यानगर कर दिया है। भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी अभियान के किन 2 जहाजों को शामिल किया गया? INS अग्रम और INS अक्षम। INS अग्रम और INS अक्षय, इन दोनों को जो है पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए शामिल किया गया है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया, कहां पर? कोलकाता में किया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को 126वीं रैंक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो है AM खान बिलकर को
एक नया को जो है क्या किया है, नया लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 13,000 हो गई है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने थूथुकुडी तमिलनाडु में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। मार्च 2024 में स्विस संगठन द्वारा जारी वायु गुणवत्ता 2024 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली घोषित किया गया। इसमें देख ही रहे हैं, नई दिल्ली में 9वां रायसीना डायलॉग का उद्घाटन 21 से 23 फरवरी 2024 को किया गया, चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता और सहयोग निर्माण के लिए। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस इंग्लिश द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई, 41वीं रैंक दी गई है। इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया है, 3DS है। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर संकल्प का किया गया, गुवाहाटी में किया गया है। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनाई गई है, कहां, चेन्नई में बनाई गई है। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी है। हाल ही में तेज रफ्तार वाली वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत तीनों एक्सप्रेस सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर आधारित कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच कहां आयोजित किया गया, कोची केरल में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा हो गया है। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल घोषित किया है, काजी नींबू, खट्टा नींबू है, खट्टा नींबू को असम ने जो है अपना राज्य फल घोषित किया है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत का GTP कहा जा रहा है, GPT कहा जा रहा है, इसके द्वारा लॉन्च किया, कोरोबर प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, भारत का GPT है। ठीक है, उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। तो ये भी हो जाएगा कि नई दिल्ली में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। विषय क्या था, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय का पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है, एक्सपोसैट उपग्रह है, जो ब्लैक होल की जांच करेगा और अंतरिक्षीय पिंडों का अध्ययन करेगा। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन की 40 वर्ष की सेवा के बाद मुक्त कर दिया, INS चेता, गुलदार और कुंभीर को मुक्त कर दिया गया है। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, जो 21.8 किलोमीटर लंबा है, अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेशन ड्रोन प्रदान किया, दृष्टि 10 स्टारलाइनर। ठीक है, UAV अनमैन्ड एरियर व्हीकल्स, ये अडानी ग्रुप द्वारा तैयार किया गया है। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया, पेंच टाइगर रिजर्व है। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है, जैसलमेर है और उदयपुर है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को प्रदान की 93वीं रैंक दी गई है। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की शुरुआत की, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व शुरुआत की है। तो इस तरीके से ये आपका घटनासार का राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा हो गया। ठीक है, इस क्लास के साथ ऐसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पूरा कर लेंगे, आर्थिक, खेल, ये सब पूरा कर लेंगे और उम्मीद यही है कि हम आपको अगले सप्ताह में इस पूरे करंट अफेयर्स को आपके साथ हम मेंटेन कर देंगे। ठीक है, फिर इस पर हम MCQ तो बताते चल रहे हैं, फिर इसका हम 2 सेशन रख देंगे, पूरा MCQ हो जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा करंट अफेयर्स अब मान कर चलिए दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे UPPCS 2024 देने के लिए और आगे आने वाले समीक्षा अधिकारी के लिए। तो ये क्लास आपके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, UPPCS के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप, लेकिन इसके लिए आप DPIS को तुरंत अभी नहीं किए हैं तो अभी तुरंत आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप DPIS कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें। और अगर आप DPIS के साथ सारे क्लासेस को, सारे बैचेज को और सारे उसको वीडियो को तुरंत देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप एक विशेष प्रोग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आप कंट्रीब्यूशन करके भी हमारे इस
बैचेज को ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से हमारे क्लास के साथ जुड़ करके DPIS यूट्यूब कम्युनिटी के भाग बन सकते हैं। और मित्रों, हमने आपको बताया कि यूपी पीसीएस 2024 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ढेर सारी सौगात लेकर के आ रहा है, ढेर सारे इंपॉर्टेंट जो है वैकेंसीज को लेकर के आ रहा है। यूपी पीसीएस में वैकेंसी इस बार बहुत ज्यादा है। आप लोग अपने टारगेट को बिल्कुल फतह करने के लिए लगे रहिए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ।